हेलो बच्चों, let us see the question. Let us see the question. Water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees centigrade. The lid of the container is open and the energy dissipate at rate of 160 joule per second. In how much time temperature will rise 27 degree to 77 degree centigrade? The specific heat of water is given. Let us see. Let us see some important data. Volume 2 liter. ओके, वॉल्यूम 2 लीटर. यहाँ से अपन मास कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. एंड पावर इनपुट इज 1 किलोवाट. Initial temperature 27 degree. The dissipate rate, heat supplied and rejected. This is the rejected heat. This is the rejected heat. How much time to rise the temperature 27 degree to 77 degree centigrade when specific heat of water is this is the specific heat of water. Let us see the solution. Let us see the solution. आ जाइए, आइए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली अपने से क्या कहा गया है कि 2 लीटर का जो वाटर है इसको अपन ने कंटेनर में डाल के हीट किया है एक कॉइल के थ्रू, जो कितना हीट इनपुट कर रहा है, 1 किलोवाट पावर इनपुट ले रहा है. तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं. पहले अपन यहाँ पर कुछ डेटा जो यूजफुल है अपने वो लिखते हैं, जो अपन यूज करेंगे. बेसिकली एक फॉर्मूला अपन पावर का यूज करेंगे. पावर P इक्वल्स टू Q बाई टी. और यहाँ से आप क्या करोगे, Q बराबर जब आप कैलकुलेट करोगे तो P इंटू टी आप कैलकुलेट करोगे. इट इज ओके. एंड एक चीज आपको यहाँ मास नहीं गिवन है, बट डेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है m बाई वी होता है. क्या यहाँ से m की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे रो इंटू वी आएगा. स्टैंडर्ड डेटा अपन यूज करेंगे. 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर का डेंसिटी. और यहाँ वॉल्यूम जो गिवन आपको 2 लीटर, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किस में, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है लीटर को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये वाला इससे कैंसिल हुआ. तो मास इज 2 kg. ये अपने को चाहिए होता, इसलिए अपन ने पहले से इसको क्या कर लिया है, फाइंड आउट करके रख लिया है कि जहाँ कहीं भी अपने को जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे. अब बेसिकली देखिए हीट इनपुट क्या जा रहा है, तो अपन यहाँ बेसिक पहले क्या निकालेंगे, इस पूरे सिस्टम का क्यू नेट अपन यूज करते हैं. पहले क्यू नेट कैसे निकालोगे, यहाँ हीट आपने सप्लाई किया है कि इनपुट मान लीजिए ये इनपुट हीट है जो आपने दिया हुआ है, माइनस इसने हीट को क्या किया है, रिजेक्टेड हीट भी है, यहाँ रिजेक्टेड हीट भी है. ये वाला आपको दे रखा है 1000 किलोवाट. 1 किलोवाट को अपन ने कन्वर्ट कर दिया 1000 वोट बना. ये आपको कितना दे रखा है, 160 जूल. ये वाला दे रखा है जूल पर सेकेंड इज द हीट ऑफ यूनिट ऑफ पावर. यूनिट ऑफ पावर ये वोट है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, जूल बाय सेकंड लिखा जा सकता है. तो यहाँ पर नेट हीट जो आएगा वो 840 जूल पर सेकंड आएगा. ओके. अब अपने को ये जो नेट हीट मिल रहा है, ये जो नेट हीट अपने पास आया है, ये यहाँ पर क्या करेगा, टेम्परेचर को राइज करेगा. क्या करेगा, टेम्परेचर को राइज करेगा. तो अपन यहाँ की कहेंगे क्या कि ये Q बराबर जो आप लिखते हो MC डेल टी टेम्परेचर राइज इज इक्वल्स टू पावर से जो अपन ने निकाला पावर इनटू टाइम. पावर इनटू टाइम. क्लियर है भाई. अब बेसिकली अपने को निकालना भी क्या है, फाइंड आउट भी टाइम में करना है. तो आप क्या लिखोगे, MC डेल टी बाय पावर P. अब जो गिवन है उसका वैल्यू 2 मास का गिवन है,
सी आपको दे रखा है 4.2 इंटू 10⁻+3 जूल पर केजी दे रखा है आपको। अब यहाँ डेल्टा टी देख लीजिए, आपको कितना दे रखा है 77 - 27, और पावर इनपुट अभी अभी आपने कैलकुलेट करा कितना आया। जब इन सारे डेटास को आप कैलकुलेट करोगे, इन सभी डेटा को जब आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा वो 500 सेकंड आएगा। इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइम को आप जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे 500 सेकंड को डिवाइडेड बाय 6 करके, तो ये आपका 8 मिनट और कुछ 20 सेकंड के बराबर आता है। सो द फाइनल आंसर इज 8 मिनट and 20 seconds. So the final answer is option A. Thank you. Best of luck.